क्या कोई जानवर अपने बच्चों के नाम रख सकता है, उन्हें नाम लेकर पुकार सकता है? क्या कोई जानवर एक आँख खुली रखकर सो सकता है? क्या कोई जानवर अपने बच्चों के या अपने समूह के किसी व्यक्ति के बीमार होने पर दिन रात उसके साथ रहकर उसकी सेवा कर सकता है? क्या कोई जानवर जब खुश होता है तो शोर मचाकर उछल कूद मचा सकता है, कर सकता है? तो आइए जानते हैं उस जानवर के बारे में जिसे हमारी भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। जी हाँ, यह है डॉल्फिन। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि डॉल्फिन में ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं कि वह इंसानों के अधिक निकट है, इंसानों जैसे व्यवहार करता है। तो डॉल्फिन की जब हम बात करते हैं तो पाते हैं कि इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और इन्हें बहुत अधिक संख्या में मारा गया है, परेशान किया गया है, विलुप्त किया गया है। डॉल्फिन मछली नहीं है, क्योंकि यह एक स्तनधारी जीव है और व्हेल के परिवार से संबंधित है। इसको देखते ही खुशी वाली इमोजी हमारे मन में आ जाती है। डॉल्फिन मनुष्य के समान ही 1 या 2 बच्चा देती हैं और 2-3 साल तक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है। ये जानवर समूह में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये जानवर होते हुए भी जल में, पानी में रहते हैं। बहुत से लोग इन्हें मछली समझ लेते हैं, तो ये मछली नहीं है, एक गर्म खून के प्राणी हैं। गिल भी नहीं होता है, ये मनुष्य के समान फेफड़ों से सांस लेती है। 10-12 सदस्य एक समूह में रहते हैं, यानी सामाजिक प्राणी है जैसे मनुष्य होता है। कभी कभी बड़े समूह में 100 तक डॉल्फिन भी देखी गई हैं। समुद्र में इनकी 38 प्रजातियां पाई जाती हैं और 4-5 प्रजातियां नदियों में भी पाई जाती हैं। गंगा है, सिंधु है, इन नदियों में डॉल्फिन ये जीव पाया जाता है। कहा जाता है कि इंग्लैंड में जितनी भी डॉल्फिन होती हैं वे महारानी की होती हैं, अर्थात उनको संरक्षण के लिए उन्हें महारानी की बता दिया गया है कि उनको कोई मारे नहीं। गर्म खून की होने के कारण डॉल्फिन 25-30 किलो खाना जो मछली होती हैं उनको ही खाती हैं और पकड़ने के लिए तो दांत का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन खाती नहीं है, दांत से निगल जाती हैं मछलियों को। एक डॉल्फिन का आकार, छोटी डॉल्फिन है तो 4-5 फीट से का होता है और बड़ी है तो 18-20 फीट तक हो सकती है। ये एक आंख खुली रखकर सोती हैं, क्योंकि इनके दिमाग का हिस्सा जो सोने वाला है वो दूसरा होता है। जब एक आंख बंद कर लेती हैं तो एक हिस्सा सो जाता है, दूसरा जागता इसलिए रहता है क्योंकि शत्रुओं का हमला हो सकता है समुद्र में। और इसके अतिरिक्त यदि ये जगती नहीं रहेंगी तो डूब जाएंगी, क्योंकि इन्हें सांस लेने के लिए 15-20 मिनट में ऊपर सतह पर आना ही पड़ता है। उत्तर भारत में इनको सूस नाम से जाना जाता है। तो ये जागते हुए सो भी सकती हैं, सोते हुए जाग भी सकती हैं।
और ये बुद्धिमान इतनी होती हैं कि किसी भी जानवर से 10 गुना तक बुद्धिमान होती हैं। अपने बच्चों को एक विशेष नाम लेकर के हर बच्चे के लिए अलग अलग आवाज़ होती है, जिससे ये नाम भी रखती हैं और उसी नाम से पुकारती भी हैं। जहाँ शेर, खरगोश, कुत्ता आदि पानी में या आईने में अपनी शक्ल देख करके उसे दूसरा शेर समझ करके, दूसरा कुत्ता समझकर भौंकने लग जाते हैं। एक शेर को तो खरगोश ने ऐसे ही कुएं के पानी में परछाई दिखाकर छलांग भी लगवा दिया था, मार भी डाला था। लेकिन डॉल्फिन बहुत बुद्धिमान होती हैं, उन्होंने मिरर टेस्ट को पास कर लिया है। मिरर टेस्ट यानी उनका यदि कोई वीडियो बनाया जाए या उनका कोई फ़ोटो उनको दिखाया जाए तो वे अपने को भी पहचान लेती हैं और जो दूसरी डॉल्फिन है उनको भी पहचान लेती हैं। और जब अपनी फ़ोटो आती है या अपनी कोई वीडियो आता है तो बहुत अधिक खुश होकर उछल कूद करने लगती हैं। और जब खुश होती हैं तो ये चिल्लाने लगती हैं। और यह भी एक मनुष्य जैसा ही इनका कृत्य होता है। जब इनकी उछलने की बात करते हैं तो लगभग 20 फीट ऊंचे तक ये उछल जाती हैं, अर्थात 2 मंजिला इमारत तक उछल करके अपनी खुशी का इजहार करती हैं। आदमी से इनको विशेष लगाव होता है। जब कोई मनुष्य निकट होता है तो बहुत अधिक ये खुश रहती हैं, उससे डरती नहीं हैं, उससे घुलने मिलने की कोशिश भी करती हैं। तो इस प्रकार से अपने को पहचान लेती हैं। तो इनका दिमाग जो होता है सारे जानवरों में सबसे अधिक होता है। और फ्रेंडली मछली होती है, कीड़े मकोड़े जो हमारे जहाँ ये रहती हैं वहाँ नदियों को शुद्ध रखती हैं। और इस प्रकार से यद्यपि इनके संरक्षण की बात हम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनके साथ हैवानियत भी बरती जाती है। अब पाकिस्तान की बात ले लें तो उसमें कुछ यह भी कहा जाता है कि सिंधु नदी और उसके आसपास की जो डॉल्फिन है तो ये मछुआरे पाकिस्तान में उनको जाल से पकड़ते हैं और फिर उनके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। क्योंकि ये इनके साथ जब रेप किया जाता है तो ये उसी प्रकार से चिल्लाती हैं जिस प्रकार से कोई युवती, कोई औरत जो है व्यवहार करती है, परेशान होती है, रेप में चिल्लाती है, तो उनको मज़ा आता है मछुआरों को, जिसके कारण यह एक बहुत ही इनके साथ घृणित और हैवानियत की जाती है। लोग जाल से पकड़ करके रेप करते हैं और फिर इन्हें काट भी देते हैं, मार भी देते हैं और इनको बहुत अधिक उत्पीड़ित करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन वहाँ भी अब कुछ लोग जागृत हुए हैं और मछुआरे भी अब धीरे धीरे इनको अपना फ्रेंड मानना शुरू कर दिए हैं और बलात्कार जैसी हैवानियत इनके साथ अब कम होने लगी है। तो ऐसा ही रहा तो यह भी एक अच्छी बात है कि जो गलत बातें डॉल्फिन के साथ चल रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। हमारे भारत की बात जब करते हैं तो यहाँ भी चोरी छिपे इनका शिकार किया जाता है। कहा जाता है इससे सेक्सवर्धक दवाएं बनाई जाती हैं, तेल बनाया जाता है। लेकिन आज यह जीव संकट में है, हजारों की संख्या में ही हमारे देश में बचा है। तो इसके हमें संरक्षण पर बात करनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है कि डॉल्फिन खुशी में उछल करके बाहर आ जाती हैं तो उन्हें गिर जाती हैं, तो उन्हें हमें पानी में कर देना चाहिए। फिर ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।